भाग के शादी कर ली। अपने मामा को इतना बड़ा धोखा दिया बेटा तूने। वाह कामाक्षी वाह, तूने तो हम पर बिजली ही गिरा दी आज। मुझे पता था तू कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। अपनी शादी से पहले कोई ना कोई तमाशा तो तू जरूर करती है। तुझे पाल पोस कर हमने बड़ा किया, आसरा दिया ये दिन देखने के लिए। भाग्य तूने शादी की, उसी घर में वापस आ गई। क्या सोचकर कितनी आरती उतारेंगे हम लोग। मामी जी देखिए आप। अध्यक्ष जी, ये हमारे परिवार का मामला है। आप तो इसे ले गए अपने साथ, पर आपने जानने की कोशिश की कि हम पर क्या बीत रही थी। हमारे घर में और भी बेटियां हैं, अब उनका हाथ कौन थामेगा बताइए। आप इन्हें देख रहे, ये कभी किसी के सामने झुके नहीं आज तक, लेकिन आज इनकी नजरें झुकी हुई हैं। आज ये टूट चुके हैं क्योंकि इनका विश्वास अपनी भांजी पर से टूट गया है। मामी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कामाक्षी, माफी मांगने से घर के मातम नहीं मिटा करते। हम दर दर भटकते रहे इतने साल, अपना घर नहीं बसाया कभी हमने। और तू अपना घर बसा के आ गई, वो भी हमारी इज्जत आबरू को रौंद कर। तुझे शर्म नहीं आई? इतने सालों से तेरे मामा जी से कहती रही, इसे सीने से मत लगा, सिर्फ प्यार मत दीजिए, लेकिन ये कहाँ सुनते हैं मेरी। तुझे इतना प्यार दिया, तेरे चेहरे को देख के जीते रहे। आज अपना चेहरा नहीं दिखा सकते किसी को। वो पता नहीं क्या गलत हो गया। हमारी परवरिश, यह तेरी पैदाइश, तूने भी वही किया जो तेरी माँ ने किया। आखिर खून अपना रंग दिखाता ही है ना। अनाथ थी तुम, अनाथ। मुझे अनाथ आश्रम में डाल देते ना, बहुत अच्छा होता। ये दिन तो नहीं देखना पड़ता हमें। बस सुमन बस। आज मुझे कोई नहीं रोकेगा। किसने हक दिया तुझे हमारी इज्जत आबरू को रोनने का? किसने हक दिया तुझे हमारी परवरिश पर दाग लगाने का? किसने हक दिया तुझे हमारे प्यार से खेलने का? बोल। मामी जी, ये मेरी भांजी है, मुझे हैंडल करने दो। तूने शादी कर ली? भाग के शादी कर ली? अपने मामा को इतना बड़ा धोखा दिया तूने। मामा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको पहले नहीं बताया, मैं कुछ भी समझ नहीं पाई। भावनाओं में बह गई और ऐसी बही कि मैं डूब गई। मामा जी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। ऐसी गलती जिसने मेरी और आप सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा फैसला गलत था।
काश काश मैंने आपको बताया होता। मैंने जाने का फैसला किया लेकिन आपको बताया नहीं। लेकिन अगर बताया होता तो आज का दिन कुछ और होता। तुम बच्चों ने तो गलती की है और बहुत बड़ी गलती की है। ऐसे सवाल खड़े कर दिए जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। क्या जवाब दूंगा मैं तुम्हारे माता पिता को? क्या जवाब दूंगा मैं अस्मी और सोहम को? क्योंकि मेरे पास जवाब ही नहीं। क्योंकि मेरी बेटी ने मुझे कुछ कहने लायक ही नहीं छोड़ा। आज से कामाक्षी हमारी बेटी नहीं है। आज से कामाक्षी हमारी बेटी नहीं है। आज से कामाक्षी हमारी बेटी नहीं है। आज से सिर्फ तुम्हारी पत्नी है। ये घर मेरी बेटी का ससुराल है और बेटी के घर का पानी भी नहीं पिया जाता। पाप लगता है। चलो सुमन, सामान बांधो। अब हम यहां नहीं रहेंगे। डैड, जब एक लड़की शादी करके आती है घर, तो उसे दरवाजे पे ऐसे खड़ा नहीं रखते, उसका गृह प्रवेश करते हैं, वरना शगुन हो जाता है। और ये मैंने आपसे ही सीखा है। सही कह रही हो बेटा, ये बात मैंने तुमको सिखाई थी। जब दुल्हन घर पर आती है ना तो उसका गृह प्रवेश करते हैं, लेकिन अपने घर पर। पर ये हमारा घर नहीं है और जिसका ये घर है वो यहां पर है नहीं। और मेरे में इतनी ताकत नहीं कि मैं यहां पर रुककर उन्हें ये कहूं कि मेरी बेटी का गृह प्रवेश करो। चलो सुमन। राशि, तुम यहीं रुको। आपने कहा कि एक छोटी बच्ची आई थी आपकी दुकान पर मिठाई लेने। ये फोटो देखिए जरा ध्यान से। यही वो बच्ची थी जो मिठाई लेने आई थी? अरे कितनी बार कहो भाई साहब, ये वो लड़की नहीं थी। ये लड़की मेरी दुकान में नहीं आई थी। अच्छे से याद है? अच्छे से याद है। सुनो ना, मैं वो वाली दुकान में भी पूछ के आई, किसी ने भी हमारी आरा को नहीं देखा है। पता नहीं कहाँ चली गई।
मैं वचन देता हूं, आज से 1 महीने के बाद कामाक्षी की बलि दूंगा। मैं इस घर का कर्ता धर्ता, तुम्हारा पति, तुम्हें अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी को इस घर में आने का निमंत्रण देता हूं। अब जल्दी से गृह प्रवेश करके मेरे इस मकान को हमारा घर बना दो। काश मैंने जो सुना वो भूल पाती। काश अद्विक जी की ये झूठी मुस्कुराहट का सच मुझे इस गृह प्रवेश के पहले मालूम चल जाता। आपके आशीर्वाद से आज इस घर में मेरा गृह प्रवेश हो गया, पर मेरे पति वो नहीं है जो वो मुझे बता रहे हैं। मुझे अद्विक जी के सच तक पहुंचने की शक्ति दीजिए भोलेनाथ। मामा जी आशीर्वाद भी नहीं देकर जाएंगे। रुक जाओ। जो शादी बड़ों की मर्जी के बगैर होती है उसमें बड़ों का आशीर्वाद नहीं लगता। किसने कहा? किसने कहा इनकी शादी बड़ों की मर्जी के खिलाफ हुई है? इनकी शादी हमारी मर्जी से हुई है। शिव 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 शिव। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इन दोनों ने शादी करके बहुत बड़ी गलती की है? बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि इन्होंने शादी करके बिल्कुल सही किया है, अपने दिल की सुन के। अगर दुनिया वालों की सुनते तो जिंदगी भर अपनी खुशियां ढूंढते रह जाते, और इनकी खुशी में ही तो हमारी खुशी है ना। पर भाई साहब। परम जी, आपकी कामाक्षी तो हमें शुरू से ही बहुत पसंद थी, बहुत पहले से ही नजर थी हमारी इस पर। वो कहते हैं ना, जोड़ियां तो आसमानों में बनती हैं, और इनकी जोड़ी भी आसमान से ही बनकर आई है। इन्होंने शादी नहीं की, इनकी शादी भोलेनाथ ने करवाई है, जो सबकी किस्मत लिखता है, और इनकी किस्मत में वही लिखा है जो मैं चाहता हूं। परम जी, हम तो बाहें फैलाकर स्वागत कर रहे हैं, आप भी कीजिए। क्यों द्रव्या? जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हम भी तो यही चाहते थे कि इनकी शादी हो जाए, सो हो गई। परम जी, कभी कभी बच्चे कुछ ऐसा कर जाते हैं कि हमें लगता है गलत कर रहे हैं, पर अगर बच्चों की नजर से देखें तो उन्हें लगता है कि वो सही कर रहे हैं।
चाहते क्या है? यही ना कि कामाक्षी की जिंदगी हरी भरी रहे, तो रहेगी। हमेशा रहेगी। मैं अपने जीते जी कभी इस पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। और अब तो ये मेरी बहू बन गई है, तो मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ गई। एंड आई प्रॉमिस कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाऊंगी। सही कहा ना रुद्र जी? सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने आंटी। आपको पता है, मैं और अद्विक बचपन के दोस्त हैं। शायद मैं ही थी जो ये दोस्ती में शादी के सपने देखने लग गई थी। किस्मत। लेकिन अंकल ने अभी कहा ना, जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है। बना दी। शायद मेरी किस्मत में भी कोई होगा जो अद्विक से भी बेहतर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ना, मैं अद्विक के लिए अपनी किस्मत के साथ थोड़ी ना लड़ूंगी। सही कहा ना मैंने? मैं अद्विक के लिए किस्मत से तो क्या, भगवान से भी लड़ जाऊंगी, क्योंकि अद्विक की डोरी सिर्फ मेरे साथ ही बंधी हुई है। वो बात तो ठीक है अस्मी, लेकिन सोहम का क्या? वो कहाँ है? आंटी जी, सोहम की टेंशन आप मत लीजिए। अब वो ना आगे की स्टडी के लिए लंदन यूनिवर्सिटी गया है, उसको एडमिशन मिल गया है। तो वो कह रहा था कि शादी की वजह से वो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ से नहीं खोना चाहता, अब इसीलिए वो लंदन चला गया है। लेकिन अरे परम जी, आप ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़े हैं? वो कहते हैं ना, जब सब सही है तो रब सही है। रब ने जो करना था उन्होंने करवा दिया, अब हमें जो करना चाहिए वो हम करेंगे। इन दोनों का स्वागत। अरे खड़े खड़े मुंह क्यों देख रहे हो? चलो बड़ों का आशीर्वाद लो। अद्विक जी एक अघोरी हैं, क्या इन्हें ये सच्चाई मालूम है? पर क्या सच में ये इनके पिता हैं या फिर? आज भले ही तुम बच गई कामाक्षी, पर 1 महीने में तुम ऐसे ही चल कर आओगी मेरे पास मेरी बलि बनकर, और इस बार मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। खुश रहो, जाओ, सबके आशीर्वाद लो। क्या ये अद्विक जी की माँ है? नहीं, मैं तेरी बलि कभी नहीं चढ़ने दूंगी। इस रुद्रनाथ ने भले ही अद्विक से तेरी शादी करवा दी हो, पर मैं इन दोनों को तेरा एक बाल भी बाका नहीं करने दूंगी। ये मेरा वादा है तुझसे। कामाक्षी,
कामाक्षी, कामाक्षी, कामाक्षी, ठीक हो? कामाक्षी, अब तुम मेरी, सिर्फ मेरी, और अब मैं किसी और को तुम पर एक खरोच भी नहीं लगाने दूंगा, क्योंकि आज से तुम्हारे हर दर्द पर सिर्फ मेरा नाम लिखा होगा। तुम्हारी माँ ने मेरे माँ बाबा को मार दिया, मुझे अनाथ बना दिया, और हो तो तुम भी उसी खून का खून, और ये खून माफी के नहीं, सजा के लायक है। ये देखो, हम लोग पागलों की तरह अपनी बच्ची को ढूंढ रहे हैं और ये लोग कामाक्षी की शादी का जश्न मना रहे हैं। वाह, क्या बात है। कहने को तो ये परिवार है, बट किसी को मेरी बच्ची की पड़ी हुई नहीं। बस जब देखो तब कामाक्षी कामाक्षी कामाक्षी, किसी को उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। यहाँ मेरी बच्ची मिल नहीं रही है और किसी के माथे पर एक शिकन तक नहीं दिख रही है। क्या होता है परिवार? हम लोग पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। चुप रहो, हम सब ढूंढ रहे हैं तेरी बच्ची को, वो मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी दीदी? आप लोग सब जश्न में बिजी हो। कोई एक बार पूछ नहीं रहा है, कोई एक बार ढूंढने नहीं जा रहा है। कहाँ होगी मेरी बच्ची? किस हाल में होगी? आराम मिल जाएगी। हमने शहर का छप्पा छप्पा छान मारा, कहीं भी नहीं मिली आरा। शादी के मुहूर्त के वक्त तक तो यही थी, नीचे भी आई थी, मैंने देखा था उसे, बस तभी आखिरी बार देखा था, उसके बाद नहीं दिखी। राशि बेटा, आरा हमेशा तुम्हारे साथ रहती थी ना? डैड वो मेरे साथ ही थी, पता नहीं कैसे। अरे बेटा, शादी का घर था, हजारों लोग यहाँ थे, तुझे उसका ख्याल रखना चाहिए था। मैं उसके साथ ही थी, वो पता नहीं कि... एक मिनट, मेरे को याद आ रहा। अरे आरा इन्हीं सीढ़ियों से तो चल के आई थी। आरा और राशि इन सीढ़ियों से उतर के नीचे आ रहे थे और यहाँ रुके थे दोनों। हाँ चाचू। फिर तुम पलट के वापस चली गई थी और किसी जगह पे तो खड़ी थी। मेरी नजर थोड़ी सी हटी और मेरी आंखों से ओझल हो गई। ऐसा लगा किसी ने उसे जादू से गायब कर दिया। शादी के मुहूर्त के ठीक पहले अगर आरा नीचे आई थी तो इसका मतलब जो समय द्वार मैंने कामाक्षी के लिए बनाया था, उस समय द्वार में कहीं आरा तो नहीं चली गई। लेकिन कैसे? वो ब्रेसलेट तो कामाक्षी का था। मैं भी आई। कहीं आरा के गायब होने के पीछे तेरा हाथ तो नहीं द्रव्या? तेरा डर तेरे तेवर बता रहे हैं तूने ही कुछ किया है। हम भी अभी आए। सुनिए, ये रुद्र जी और द्रव्या जी कुछ अजीब नहीं? मुझे तो पूरा परिवार ही अजीब लगता है। हम सबको छोड़कर चले गए ऐसे।
तुम्हारे जख्म इतने गहरे नहीं कि तुम मर जाओ इनसे। गहरे जख्मों के बारे में तुम जानती ही क्या हो? ये दर्द की टीस भी उस दर्द के मुकाबले कुछ नहीं जो मैं बचपन से यहां पालता आया हूं। ये दर्द कभी गया नहीं कामाक्षी, ये आग कभी बुझी नहीं। मेरे इकलौते दोस्त बनकर ये मेरे साथी बन गए, मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ जिंदा रहे। इन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, कदम से कदम मिलाकर चलते रहे मेरे साथ। क्या दोस्ती नहीं भाई उन्होंने। कभी नहीं मुस्कुरा। इस आग ने मेरे बचपन को जला के खाक कर दिया। मैंने उसकी राख खुद पर मान ली। चलो लौटाओ मेरा बचपन। सुना, मेरा बचपन लौटाओ, लेके आओ मेरे माँ बाप को वापस। बुलाओ अपनी माँ को, अभी बोलो मुझे मेरी जिंदगी वापस चाहिए। लाओ। और नहीं बुला सकते तो तुम्हें कीमत चुकानी होगी। मेरे परिवार की मौत की, मेरे अनाथ होने की तुम्हें ये कीमत चुकानी होगी। तुम मरोगे। 1 महीने के अंदर मैं मार दूंगा तुम्हें। उसने मेरे परिवार की जान ली, उसे मरना होगा, क्योंकि इस दर्द का और कोई इलाज नहीं। तो जाओ, 1 महीने की जिंदगी देता हूं तुम्हें, जाओ। 1 महीना तुम्हारे जीने के लिए नहीं, ये मेरा मकसद पूरा करने के लिए। मैं और विप्रा कामाक्षी के कमरे में गए थे उसे तैयार करने के लिए। वहां पे आरा आई थी अपना ब्रेसलेट ढूंढते हुए। इतनी सुंदर लग रही है ना। आरा, तुम ना जो ये बार बार केडी केडी करती रहती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि तू जेल में से किसी केडी को बुला रही हो। हाँ? कैदी, कैदी। ओह, कैदी। मेरा मतलब है के दीदी, आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो। मैं तो आपको ही देखने आई थी। मेरा ब्रेसलेट कहाँ गया? वो रहा। दी, मैंने यहाँ 2 ब्रेसलेट रखे थे, दूसरा कहाँ है? यहाँ पे एक ही है। आरा, तुम्हारा दूसरा ब्रेसलेट मिल जाएगा, हम लोग ढूंढ लेंगे, ठीक है? पर वो मेरा फेवरेट वाला था। हम लोग ढूंढ लेंगे ना आरा। चलो तुम अपना काम करो, जाओ। चलो, गुड गर्ल। बस आखिरी बार उसे तभी तो देखा था हम सबने। अब मेरी समझ में आया शनाया, जो समय द्वार मैंने कामाक्षी के लिए बनाया था ताकि मैं उसे इस दुनिया से उस दुनिया में भेज सकूं, और तुम्हें कहा था कि उससे जुड़ी हुई कोई चीज लेकर आओ। हाँ, मैंने कामाक्षी का ब्रेसलेट ला के दिया था। नहीं, तुमने कामाक्षी का नहीं बल्कि गलती से आरा का ब्रेसलेट लाया। तो इसका मतलब उस समय द्वार से कामाक्षी को जाना चाहिए था, पर गलती से आरा चली गई। तो अब हम उसे वापस कैसे लाएंगे गुरुमा? वैसे उसी रास्ते। इसका प्रयोग करके आरा इस दुनिया से उस दुनिया में गई है। अब इसी का प्रयोग करके हम उसे उसी रास्ते वापस लेकर आएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे वापस लाना ही होगा। शिव 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 शिव। द्रव्या द्रव्या द्रव्या। तू इतनी बड़ी अघोरन, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कैसी गुरु माँ है तू? सब कुछ तेरे हाथ से फिसलता जा रहा है। तू अपनी तो छोड़, तू अपने शिष्यों को भी नहीं संभाल पा रही है। एक शिष्य तो तेरा कंकाली बन गया और दूसरी पागल हो गई। वो कामाक्षी के बदले उस मासूम सी बच्ची की चीज उठा लाई।
कमाल की शिक्षा दी है तूने अपने शिष्यों को। गलती भी करते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी कि इस दुनिया से सीधे दूसरी दुनिया में पहुंचा देते हैं। तो तू कौन सा महान है रुद्रनाथ? गुरु बनने का डंका बजाते रहता है, पर देखा जाए तो बच्चों की तरह डफली बजाता है। एक तो उस बच्चे को मासूम बच्ची बोल रहा है, वहीं दूसरी ओर उसके खो जाने का मजाक उड़ा रहा है। मजाक तो तूने उड़ाया है, उस छोटी सी बच्ची की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करके। खिलवाड़ तो तुम कर रहे हो रुद्रनाथ। अघोरियों के मन में तो बहुत दया माया होती है, कि तुम्हारे तो कलेजे में कोई दया माया नहीं, तुम्हारे सीने में दिल ही नहीं। दिल तो है, पर तुम्हारी तरह बेवजह धड़कता नहीं है। अगर वो धड़कता नहीं तो मर चुका है। अगर मेरा दिल मर चुका होता तो आज तू भी मर चुकी होती। अच्छा, सही में? अगर वाकई में तुम्हारे सीने में दिल है और वो धड़कता है और खुद को इतने बड़े अघोरी कहते हो, तो भूल जाओ हमारी दुश्मनी को और उस बच्ची को लेकर आओ। गलती किसी की भी हो, लेकिन अगर वो हमारी गलतियों की सजा भुगत रही है, इस दुनिया से किसी और दुनिया में चली गई, तो लेकर आओ ना। आरा को मैं वापस लेकर आऊंगा। तुम उसे लाने क्यों जाओगे? माना कि नन्ही सी जान है, लेकिन तुम उसके लिए इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं एक अघोरी हूं। किसी ने गलत किया हो तो उसे सजा देने के लिए इस दुनिया तो क्या, इस दुनिया की दूसरी हद तक उसका पीछा करूंगा। और जो निर्दोष है उसकी जान बचाने के लिए ये जमीन आसमान एक कर दूंगा। अच्छा, सच में अद्विक? फिर तो कामाक्षी भी निर्दोष है। उसकी बलि क्यों देना चाहते हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है ना? वो भी निर्दोष। निर्दोष है या दोषी, ये वक्त बताएगा। मैं वचन देता हूं, आज से 1 महीने के बाद मैं कामाक्षी की बलि दूंगा। गुरूर थी तो मेरा, लेकिन मेरे गुरूर को तूने चकनाचूर कर दिया। कैसी है तू? मुझे पता है घर में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और डैड भी तुझसे बहुत अपसेट है, पर एटलीस्ट मुझे इस बात की खुशी है कि तुझे तेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। तू तो उस चंपू सोहम से शादी भी करने वाली थी। वो तो थैंक्स टू आरा एंड मी कि हमने तुझे भगा दिया और तेरी शादी तेरे प्रिंस चार्मिंग से हो गई। कामाक्षी, ऐसे ही सब बैठे बैठे नहीं मिलता है, हासिल करना पड़ता है, समझी? फिर आजा चाय पीते हैं। कामाक्षी, ये सब चोट नहीं हुआ है। ये दिखा, ये चोट कैसे लगी? ये इतने जख्म, क्या हुआ तुझे? ये सब कुछ नहीं है राशि, आज नहीं तो कल बढ़ जाएंगे। पर अद्विक जी ने जो भी किया वो कभी कोई नहीं कर सकता कामाक्षी। तुझे पता है, तू भाग गई थी, उसके बाद घर में इतनी टेंशन, ऊपर से आरा भी गायब है।
आरा गायब है, मतलब आरा कहाँ पर? कामाक्षी, सॉरी, आरा मिसिंग है, लेकिन अद्विक जी ने कहा है वो उसे ले आएंगे। और अद्विक जी जो भी कहते हैं मुझे पता है वो हमेशा करते हैं। बस वो अभी जा ही रहे हैं उसे लाने के लिए, तो स्ट्रेस मत ले, आ जाएगी आरा जल्दी घर। कामाक्षी, कामाक्षी कहाँ जा रही है? अद्विक जी पर मैं कैसे विश्वास कर लूं? अगर वो मेरी जान ले सकते हैं तो आरा को भी चोट पहुंचा सकते हैं। मैं ये नहीं होने दे सकती। ये कैसी जगह है? कहाँ आ गए हम? क्यों आ गए तुम मेरे साथ? मेरी बहन गायब हुई है, मुझे तो आना ही था। तुम्हें कुछ अंदाजा है यहाँ कितने खतरे, कितनी मुसीबतें हमारा इंतजार कर रहे हैं? अद्विक जी, खतरा आने के पहले बताता नहीं है कि वो आने वाला है। एग्जैक्टली, खतरा आने से पहले बताता नहीं, वो दबे पांव आता है और कभी कभी जान लेकर जाता है। तो चले जाए। अगर मेरी बहन इन खतरों का सामना कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? अब मैं हर खतरे का सामना करने को तैयार हूं। मुझे लगा था एक की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, अब दोनों की उठानी पड़ेगी। आप मेरी फिक्र मत कीजिए। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, किसी भी तरह मेरी बहन को ढूंढकर सही सलामत घर ले आइए।
कहाँ से ढूंढना शुरू करें? ये कैसी जगह है? यहाँ तो कोई दिशा। हम उत्तर की ओर हैं, हिमालय के पास। आरा यहाँ कैसे पहुंची? इसकी वजह से। दी, मैंने यहाँ 2 ब्रेसलेट रखे थे, दूसरा कहाँ है? यहाँ पे एक ही है। वहां गई। इस अद्विक जी को तो मैं जानती ही नहीं हूँ। ये कैसी कैसी अद्भुत शक्तियां इनके पास।